हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं दया आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपकी शॉर्ट हैंड की 20वीं क्लास होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली बहुत ही शानदार पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको अभ्यास 12 करवाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा जिससे कि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डे 20 है, अभ्यास 12, यहाँ पे क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है, इसे संकेत लिपि में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सीरियल नंबर 1 में क्या है, सा। अगर सा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे सा वर्ग में होता था तो हमने पहले बता रखा था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अगर आपका सबसे पहले व्यंजन से पहले स्वर आए, अगर स्वर आए तो यहाँ पे हमें जो दायां सा है यानी बाद वाला सा, उस सा का प्रयोग करना है। जैसे समझ लीजिए हमारा व्यंजन से पहले जैसे मान लीजिए आशा लिखा है, अगर आशा लिखा है तो सबसे पहले हमें ये वाले सा का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे हमें दाएं सा का प्रयोग करना होगा। तो ये हो गया हमारा दायां सा। अगर दायां सा, इसके पहले हमें एक स्वर लगाना और स्वर लगाने के लिए हमें दाएं सा का प्रयोग। लेकिन अगर व्यंजन आए और स्वर ना आए तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें बाएं सा का प्रयोग करना पड़ेगा, हाँ यानी इस सा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा सा है तो सा किस प्रकार से बनेगा। सा हमारा अभी क्या है, व्यंजन के बाद, मतलब कि स्वर नहीं है, यहाँ पे व्यंजन के बाद मात्रा है। अगर व्यंजन के बाद मात्रा है तो यहाँ पे हम इस वाले सा का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा सा। उसके बाद अगला है हमारा सी। तो सी किस प्रकार से बनेगा, ये हो गया हमारा सी। तो सी के लिए सा के बाद तीसरे स्थान पे एक मोटा बिंद। उसके बाद अगला है हमारा ओस। तो ओस किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले व्यंजन से पहले स्वर है, और अगर स्वर है तो स्वर के लिए हमें इस वाले यानी कि पहले स्वर का, यानी कि पहले सा का, यानी कि बाएं सा का प्रयोग करना है। तो हो गया हमारा बायां सा, और ये व्यंजन से पहले एक मोटा डैश, तो हो जाएगा हमारा ओस। उसके बाद अगला है हमारा ईस। ईस में भी यहाँ पे ये हो गया सा, और तीसरे स्थान पे एक मोटा बिंदु, हो गया हमारा ईस। उसके बाद अगला है हमारा आस। तो आस किस प्रकार से बनेगा, आस के लिए देखिए हो गया हमारा आस, ये हो गया सा, और उसके पहले एक मोटा डैश दे दिया तो हमने हो गया आस। उसके बाद अगला है हमारा सो। तो सो किस प्रकार से बनेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यंजन के बाद मात्रा है, और व्यंजन के बाद मात्रा होने के लिए हमें यहाँ पे एक बाएं सा का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा हमारा बायां सा, और सा के बाद दूसरे स्थान पे एक मोटा डैश, तो हो गया हमारा सो। अब सीरियल नंबर 2 क्या है, अस। तो अस किस प्रकार से बनेगा, अब यहाँ पे जो सा है उससे पहले स्वर है, तो ये हो जाएगा हमारा सा, और उससे पहले एक मोटा बिंदु, तो हो गया हमारा अस। उसके बाद अगला है हमारा सु। अब यहाँ पे क्या है, व्यंजन पहले व्यंजन है और व्यंजन के बाद मात्रा है, स्वर नहीं है, तो यहाँ पे हम बाएं सा का प्रयोग कर लेंगे, और सा के बाद तीसरे स्थान पे एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा सु। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सु है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जो सा है, सा को अगर आप कभी भी आएगा तो आप व्यंजन के यानी मुहावरे के माध्यम से और व्यंजन के माध्यम से समझिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये सा, और सा है तीसरे स्थान पे एक मोटा डैश, तो ये हो जाएगा हमारा सु। उसके बाद अगला है हमारा आशा। तो आशा किस प्रकार से बनेगा, अब आशा में क्या है, सा के पहले जो है एक मोटा स्वर है, तो स्वर है तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये हो गया हमारा बड़ा आ, तो इसके लिए हमने एक मोटा डैश दे दिया। ये देखिए मोटा डैश, और सा के बाद भी एक मोटा डैश, तो हो गया हमारा आशा। उसके बाद अगला है हमारा से। तो से के लिए हो गया हमारा सा, और दूसरे स्थान पे एक मोटा बिंदु दे दिए, तो हो गया हमारा से। उसके बाद अगला है सो। तो सो किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए हो गया हमारा सा, और सो के लिए दूसरे स्थान पे एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो गया हमारा सो। उसके बाद अगला है सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 3 में क्या है, पस। तो पस किस प्रकार से बनेगा, देखिए पस के लिए ये हो गया हमारा प, और ये हो गया हमारा सा, तो हो गया हमारा पस।
उसके बाद अगला है हमारा घस। अब घस है तो घा के बाद जो सा है वो ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो घा की रेखा हमारी ऊपर जाएगी ये, और ये हो गया हमारा सा, ये हो गया हमारा घस। उसके बाद अगला है हमारा दस। अगर 10 है तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम बाएं दा का ही प्रयोग करेंगे। देखिए हो गया हमारा दा, और ये हो गया हमारा सा। उसके बाद अगला है हमारा धस। अब धस है तो ये भी जो है उसी प्रकार से बनेगा, ये धा और ये सा, से क्या हो गया हमारा धस। उसके बाद अगला है हमारा रास। अगर रास है तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर वाला रा लेंगे। देखिए हो गया हमारा रा, और ये हो गया हमारा सा, तो रा के नीचे एक मोटा डैश दे दिया हमने, तो हो गया हमारा रास। उसके बाद सीरियल नंबर 4 में क्या है, मस। अब मस में क्या है, म के बाद जो सा है वो ऊपर से नीचे आती हुई रेखा है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा म, और ये हो गया हमारा सा, बीच से काट देंगे तो हमारा मा हो जाएगा। उसके बाद नस है तो नस के लिए तो हम यही प्रयोग करेंगे, तो हो गया हमारा नस। उसके बाद अगला है हमारा सप। अगर सप है तो यहाँ पे जब सप है तो हम यहाँ पे दाएं सा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर हम दाएं सा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा हाथ रुकेगा नहीं। देखिए हो गया हमारा सा और ये पा, तो हो गया हमारा सब। उसके बाद अगला है हमारा सद। तो सद किस प्रकार से बनेगा, सद के लिए देखिए ये हो गया हमारा सा, और ये हो गया हमारा दा, ये क्या होगा हमारा सद। उसके बाद अगला है हमारा सन। तो सन किस प्रकार से बनेगा, देखिए हो गया हमारा सा, और ये हो गया हमारा ना, ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा सन। उसके बाद अगला है हमारा सन, को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए ये हो गया हमारा सा, और ये हो गया मा, और इसे हम बीच से काट देते हो हमारा ना हो गया। लेकिन आप ये वाला बनाएंगे तो ये वाला जल्दी बन पाएगा, तो आप लोग इस वाले को नहीं बनाइएगा, या बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा पैसा। तो पैसा किस प्रकार से बनेगा, पैसा के लिए देखिए ये हो गया हमारा पा, और ये हो गया हमारा सा। पा के लिए ये पे, और सा है तो सा के बाद क्या है, एक मोटा डैश आएगा पहले स्थान पे, एक मोटा डैश दे दिया हमने, तो हो गया हमारा पैसा। उसके बाद अगला है सानो। तो सानो किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं। सानो के लिए ये हो गया हमारा सा, और ये ना, बड़ा सा रहेगा तो बड़ा सा हो गया, और सानो है तो नो के बाद दूसरे स्थान पे एक मोटा डैश, तो हो गया हमारा सानो। उसके बाद अगला है हमारा सीना। तो सीना किस प्रकार से बनेगा, देखिए हो गया हमारा सी, और ये ना, सीना है तो ना के बाद पहले स्थान पे एक मोटा डैश, और तीसरे स्थान पे ना के पहले बड़ी ई के लिए एक मोटा बिंदु दे दिया, तो हमने सीना हो गया। उसके बाद अगला है हमारा रोस। तो रोस किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा रो, और ये सा। तो रोस के लिए रा के बाद दूसरे स्थान पे एक मोटा डैश, तो हो गया हमारा रो, और सा है तो ये हो गया हमारा रोस। उसके बाद अगला है हमारा रोना। अगर रोना है तो किस प्रकार से बनेगा, रोना के लिए देखिए हो गया हमारा रो, और ये ना, तो रोना के लिए दूसरे स्थान पे रा के बाद एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो गया हमारा रोना। ना के लिए यहाँ पे पहले स्थान पे एक मोटा डैश इधर दे देंगे, तो हो गया हमारा रोना। उसके बाद अगला है हमारा खोना। अगर खोना है तो ये भी हमारा लाइन पे बनेगी, हो गया हमारा खा, और हो गया ना, बीच से काट देंगे और दूसरे स्थान पे एक मोटा डैश दे देंगे, तो होगा हमारा खोने। और बड़ा ना के लिए ना के पहले स्थान पे एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा खोना। उसके बाद अगला है हमारा सीरियल नंबर 6। सीरियल नंबर 6 में क्या है, काना। तो काना किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं। काना के लिए लाइन पे का, और ये ना, तो बड़ा का है तो बड़ा का के लिए पहले स्थान पे बड़ा आ, और उसके बाद ना के बाद पहले स्थान पे एक मोटा डैश, तो हो जाएगा हमारा काना। उसके बाद है नाना। तो नाना के लिए इसमें दो ना को हम जोड़ देंगे, ये ना और ये ना, ना के पहले स्थान पे मोटा डैश, और दूसरे वाले ना के पहले एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा नाना। उसके बाद अगला है हमारा नाम। तो नाम के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा ना, और ये हो गया हमारा माँ। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बढ़ाना है, तो बढ़ाना के लिए पहले स्थान पे एक मोटा डैश, इसमें हमारा ना और माँ जुड़ गया। उसके बाद अगला है हमारा मान। तो मान के लिए देखिए होगा माँ, और ये हो गया ना, माँ के पहले स्थान पे एक मोटा डैश दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा मान। उसके बाद अगला है हमारा हम। तो हम के लिए हम क्या करेंगे, हम के लिए हम ऊपर से आता हुआ हा ले लेंगे, और ये माँ, तो हमारा बहुत ही आसानी से हम बन जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा नाप। अब नाप है तो
पा ऊपर से नीचे आती हुई रेखा है और ना जो है लाइन पे बनती है, तो यहाँ पे हम ना को ऊपर बनाएंगे। तो ये जाएगा हमारा ना और ये हो जाएगा पा। तो ये ना के पहले मोटा डैश, तो ये जाएगा हमारा नाप। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।